जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उससे ये बात स्पष्ट हो चुका है कि शायद इस देश में अब जो है तानाशाही ईडी द्वारा नहीं चलेगी और ना ही ईडी को बिना शर्तों पर किसी को गिरफ्तारी करने की खुली आज़ादी मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जमानत पर सुनवाई थी और उस जमानत पर जब सुनवाई थी तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है शराब घोटाले में जमानत यानी अंतरिम जमानत दे दिए, मगर उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। कई सारे सवाल है और कई सारे सवालों के बीच में अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार के लिए मुश्किल बनते नजर आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अरविंद केजरीवाल को मार्च के महीने में गिरफ्तार किया गया था, फिर उनको जो है मई के महीने में छोड़ा गया, फिर जून में गिरफ्तारी हुई और लगातार अंतरिम जमानत को लेकर याचिकाएं डाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है अरविंद केजरीवाल मामले में सुनवाई थी। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ईडी को फटकार लगाई है उसने इस बात को क्लियर कर दिया है कि शायद आने वाले दिनों में ईडी जो है अब गिरफ्तार करने से पहले या किसी भी नेता को गिरफ्तार करने से पहले 100 बार सोचेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है अरविंद केजरीवाल को शराब मामले में जो है बेल मिल गई है, मगर उसके बावजूद वो जेल में बने रहेंगे, जेल में रहेंगे। इन तमाम इन्हीं तमाम चीजों पर विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट में एक बड़ी हार हुई है और दूसरी तरफ जो है अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत। आपको बता दें कि आज जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के तरफ से आज जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है और दूसरी तरफ बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई कि अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक्शन लिया है उससे कई सारी बातें स्पष्ट हो गई है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी को जमकर फटकार लगाई है और साथ ही साथ जो है ईडी के असीमित जो मतलब के बाउंड्रीज है, जो ईडी के जो पावर्स है, जो उनके निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर भी सवाल उठा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे पहले समझिएगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ मामला आ रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिल गई है तो फिर उनको बेल क्यों नहीं, उनको जेल से क्यों रिहा नहीं किया गया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में सीबीआई के फिलहाल हिरासत में और उससे पहले जो है वो ईडी के हिरासत में थे। तो ईडी के जो हिरासत में थे, ईडी मामले में उनको बेल मिल गया है और सीबीआई मामले में वो 17 जुलाई को जो है दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और दिल्ली हाई कोर्ट जाने के बाद अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद जो है इस मामले पर बेल देना होगा या बेल नहीं देना होगा, ये तमाम तरीके से चीजें तय हो जाएगी। दूसरी तरफ जस्टिस ए खन्ना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस खन्ना ने कहा है कि इसका फैसला जो है अरविंद केजरीवाल को ही करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनको गिरफ्तार करने से पहले या बेल न देने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए नेता है और उनको जनता ने चुनकर भेजा है, तो उनको पद से हटाने की जिम्मेदारी किसी कोर्ट की नहीं है, बल्कि जो है अरविंद केजरीवाल इस मामले में खुद फैसला करेंगे। आपको मालूम होगा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद 10 मई को उनको अंतरिम जमानत मिलती है, 2 जून को सरेंडर करने की उनकी बात होती है और 2 जून के बाद लगातार जुलाई आ चुका है, मगर अभी तक अरविंद केजरीवाल पिछले 4 महीने से करीब से जो है अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे। आपको बता दें कि ईडी इस सरकार में लगातार जो है चर्चा में बनी हुई है और ईडी के ऊपर कई सारे सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में आज जो है इस पूरे मामलात में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कई सारी चेतावनी दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने पीएमएलए को कठोर प्रावधान और एजेंसियों की असीमित ताकतों पर भी अंकुश लग गया है। अदालत ने यह साफ कर दिया है कि केवल पूछताछ या आरोपी का समन
तामील न करना ही गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी तय कर दिया है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत जांच अधिकारी के पास असीमित अधिकार होते, वो केवल किसी के बयान के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कर सकते हैं या नहीं, ये फैसला अब बड़ी बेंच करेगी। यानी कि अब जो है ईडी इस पूरे मामलात में गिरफ्तारी करेगी या पूछताछ को बीच गिरफ्तारी करेगी, ये तमाम मामलात जो है बड़े बेंच के पास चला गया है। तो यानी कि आने वाले दिनों में ईडी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के मामलात को भी बड़े डिवीजन पर ट्रांसफर कर दिया गया है। देखते हैं कि फिलहाल तो उनको एक मामले में जो है ईडी के मामले में उनको जमानत मिल गई है, मगर सीबीआई मामले में 17 जुलाई को जमानत मिलेगी। तो इस तमाम चीज़ों पर क्या कुछ सामने आएगा, वो तमाम विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। मगर इतना ज़रूर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए और ईडी के लिए अच्छा नहीं हुआ। और सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो गया है कि जिस तरह से ईडी अपने असीमित ताकतों का लगातार गलत प्रयोग कर रहा है, जैसा कि अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा था, तो शायद उन पर भी उन चीज़ों पर भी अब अंकुश लगेगा। देखते हैं 17 जुलाई को क्या कुछ होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।